नई दिल्ली में आज एक ऐसा संग्रहालय खुला है जिसके पहले विजिटर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहां तस्वीरें नेहरू की हैं, इंदिरा गांधी की हैं और नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीरें लगवाई हैं। यहां आपको नेहरू की, इंदिरा की, राजीव की, अटल जी की, मनमोहन सिंह जी की और सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादें, उनकी उपलब्धियां सब एक जगह पर दिखाई देंगी। देश का पहला प्रधानमंत्री संग्रहालय है कैसा, पूरी झलक, एक एक तस्वीर और पूर्व प्रधानमंत्रियों की कहानी इस वक्त के प्रधानमंत्री की जुबानी सुनिए और देखिए। संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। उसे भावी पीढ़ी तक पहुंचाना प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व होता है। यह प्रधानमंत्री संग्रहालय भी लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्रियों की विरासत को प्रदर्शित करके सबका प्रयास की भावना का उत्सव मनाता है। संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये संग्रहालय दुनिया को दिखाएगा। इस बिल्डिंग में 40 से अधिक गैलरियां हैं और लगभग 4000 लोगों के एक साथ भ्रमण की व्यवस्था। पूर्व प्रधानमंत्रियों की गौरव गाथा का ये संग्रहालय है। करीब 4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी परिकल्पना की थी और आज देश की नई पहचान के रूप में हमारे सामने है। देश में पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की यादों को समेटे हुए संग्रहालय था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादों और उपलब्धियों को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का सपना देखा और आज ये साकार रूप ले चुका है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री म्यूजियम के नाम पर पहले सिर्फ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था, लेकिन अब इस म्यूजियम में नेहरू से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक की यादों को संजोया गया है। म्यूजियम का ब्लॉक 1 है, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का ब्लॉक 1, और जो दूसरा ब्लॉक है इसमें बाकी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में, चाहे लाल बहादुर शास्त्री से शुरू होकर और फिर लगातार उसी क्रम में उन सारे प्रधानमंत्रियों के योगदान को लेकर इसमें बताया गया है। यानी कि देश के जो 14 पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन सभी का संग्रहालय यहाँ पर अब है और प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से निश्चित तौर पे देश के लोगों को, न सिर्फ देश के लोगों को बल्कि विदेशियों को भी आकर्षित करेगा, इस लिहाज से कि यहाँ पर आए, जाने भारत की विकास गाथा के बारे में। आप जब इस म्यूजियम को देखने आएंगे, पूरा म्यूजियम देखने के बाद आपको एहसास होगा प्रधानमंत्री म्यूजियम पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों का संग्रह है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप इस म्यूजियम में कदम ताल का मजा जरूर ले सकते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको वॉक करना हो तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में वो अनुभव आप ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएं और इस सेक्शन में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखेंगे, अभिवादन करें और उसके बाद उनके साथ वॉक कर सकते हैं। और इस वर्चुअल इम्पैक्ट में पीछे आपको पार्लियामेंट दिखेगा जिसमें आप पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ नरेंद्र मोदी के साथ भी आप वॉक कर सकते हैं। तो जितने पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके साथ वॉक कर सकते हैं, साथ ही मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी।
प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। देश में ही नहीं, विदेशों में भी पीएम मोदी के साथ तस्वीर लेने की, सेल्फी लेने की होड़ रहती है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपकी ये हसरत जरूर पूरी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी यादों को संजोकर तस्वीरों में रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी रहती है, कहीं भी वो जब जाते हैं तो सेल्फी हो या पिक्चर हो, उसके लिए एक होड़ सी लगी रहती है। और अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपकी एक तस्वीर रहे तो ये वर्चुअल मीडियम आपको ये मौका मुहैया कराता है। इस म्यूजियम में यहाँ पर आए, अनुभूति सेक्शन में पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी वाले पॉइंट पर आप आए, प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी के नाम का चयन करें और उसके बाद जो तस्वीर दिखेगी उसमें सामने चेयर पर बैठे नरेंद्र मोदी दिखेंगे और आप यहां पर इस चेयर पर बैठे रहेंगे और एक सुखद अनुभूति के साथ आप जाएंगे कि जिनके साथ आप अपनी तस्वीर चाहते थे, अगर वो उनसे मिलना संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम एक तस्वीर यहां पर उपलब्ध हो जाएगी। तेजी से बदल रहे भारत की तस्वीर ये प्रधानमंत्री म्यूजियम दुनिया को दिखाएगा। ऐसा अनुभव आप महसूस करेंगे जैसे वाकई में हम उसी दौर में जी रहे हैं, अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री म्यूजियम की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाएंगे। बेहतरीन आर्किटेक्ट के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही आप प्रधानमंत्री म्यूजियम में एंट्री करेंगे, एक अद्भुत एहसास से भर उठेंगे। देश की गौरवशाली इतिहास की अनुभूति को महसूस करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे आने के बाद जो सबसे पहला हिस्सा दिखता है वो इस प्रकार का दिखता है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया गया है और उस टेक्नोलॉजी के सहारे यूनिटी ऑफ इंडिया यानी कि आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ उस समय उसकी क्या हालत है, राष्ट्र के कौन से के नायक थे, इन सारी चीज़ों के बारे में एक हाईटेक तरीके से ऑडियो विजुअल माध्यम से बताया गया। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि अलग अलग तस्वीरें, चाहे महात्मा गांधी के बारे में हो, उनके परिवार के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में या अन्य जो लोग हैं, एक ऑडियो विजुअल मीडियम से, ताकि आज की युवा पीढ़ी उस चीज़ से अपने आप को कनेक्ट कर सके और अगर उसे दिलचस्पी रहेगी तभी वो इस चीज़ को जानना चाहेगा। और वहाँ से जो वर्चुअल मीडिया है, ऑटोमेशन मीडिया जिसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस म्यूजियम के बनाया गया है। जैसे म्यूजियम में आप आते हैं तो घुसने के बाद एक टाइम मशीन, ये टाइम मशीन ये बताता है कि आखिर भारत का पूरा जो एक सफ़र रहा है वो किस प्रकार का रहा है। और टाइम मशीन में अंदर जब आप आकर देखते हैं तो अंदर इस प्रकार का एक्सपीरियंस होता है कि देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद अगर किस तरह से आगे बढ़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में इस टाइम मशीन में आकर जाना जा सकता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को सलीके से ऑडियो और विजुअल दोनों माध्यम से दिखाया गया है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री म्यूजियम के उस हिस्से में ले चलते हैं जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सेक्शन में अभी हम हैं और उस समय जो सबसे बड़ी चीज जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील, उसके लिए एक सेक्शन बनाया गया है। साथ ही दूसरी चीज जो कि एक नकारात्मक चीज हुई थी, आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, उसको लेकर मुंबई टेरर अटैक के समय क्या कुछ परिस्थिति थी उसके बारे में ऑडियो विजुअल माध्यम से बताया गया है। विशिष्ट पहचान पत्र यानी कि UID एक बड़ी योजना थी, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। साथ ही जो 15वां आम चुनाव हुआ, कांग्रेस का करिश्मा किस प्रकार से रहा था, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। और UID के बारे में मैंने पहले आपको बताया। साथ ही साथ INS अरिहंत की बात कर लें, अग्नि 5 की बात कर लें या RI सेट की बात कर लें, ये सारी चीजें मनमोहन सिंह सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, उसके बारे में भी यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आगे बढ़ते हुए जैसे ही आपकी नजर ऑपरेशन शक्ति पर पड़ती है, आप अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। कि अभी हम जिस सेक्शन में हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी का सेक्शन है और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। और अगर आप देखें तो ये तमाम चीजें जो दिख रही हैं वाजपेयी की निजी चीजें हैं, चाहे वो उनका चश्मा हो, उनका पेन हो, घड़ी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है ताकि जो दर्शक आएँ वो इन सारी चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की बात करें तो निश्चित तौर पर उसमें उपलब्धियों का एक बहुत लंबी फहरिस्त रही है और उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ जो चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ था वो उन सारी चीज़ों को उसी रूप में यहाँ पर सामने पेश किया गया है। और यहाँ पर आप देखें
तो ये बहुत ही इम्पैक्ट देने वाली चीज़ जो कि ऑडियो विजुअल माध्यम जैसा कि है, और वहाँ पर एक विस्तार से पूरा ब्यौरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक अलग एक्सपीरियंस देने के लिए यहाँ पर इस सेक्शन को बनाया गया है कि आखिर ऑपरेशन शक्ति जब किया गया तो किस प्रकार से किया गया, कितनी बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को पार पाने के लिए, उस चुनौती को दूर करने के लिए भारत की सरकार ने तब किस प्रकार से कोशिशें की थी, हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कोशिशें की थी। जाहिर तौर पे एक बड़े गर्व की बात है भारत की उपलब्धि के लिहाज से, और उसको उसी रूप में यहाँ पर पेश किया गया है। अटल जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनसे जुड़ी एक एक चीज को देखकर एक तरफ आप उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं, तो दूसरी ओर लाहौर बस यात्रा, करगिल वॉर और पोखरण परमाणु विस्फोट की उपलब्धियां तो थी ही, देश एक नए विकास पथ पर सरपट दौड़ लगा रहा था। ये वो दौर था। लाहौर समझौते के बाद कारगिल युद्ध हुआ था, और उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए एक अटारी बॉर्डर का मॉडल है, और मॉडल के पीछे अगर आप देखें तो ऑडियो विजुअल माध्यम से ये बताया गया है कि उसमें आखिर क्या कुछ हुआ था। और यहाँ पर आने के बाद एकदम से अलग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं और आपके सामने ये घटनाएं हो रही हैं। तो जाहिर तौर पे एक बेहतर एक्सपीरियंस के लिहाज से इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। और सामने जो आप मिट्टी देख रहे हैं या फिर ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये मिट्टी और पत्थर टाइगर हिल, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में आया था कारगिल युद्ध के समय में, और टाइगर हिल पे जिस प्रकार से भारत ने पुनः अपना विजय पताका फहराया था, तो भारत के शौर्य गाथा में एक जबरदस्त कहानी के तौर पर उसको याद किया जाता है। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और उस योजना को अगर आप देखें तो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन सारे के मॉडल के आधार पर यह बताया गया है कि देश के विकास में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसने विकास को लेकर एक अलग कीर्तिमान बनाया। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान की बात कर लें, जय विज्ञान की बात कर लें, ऑपरेशन नॉलेज की बात कर लें, विनिवेश के क्षेत्र में। देश के इतिहास में अटल जी का कार्यकाल इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे पहले सरकार बनती थी, गिरती थी और फिर चुनाव होते थे। अटल जी से पहले देश पर एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर को भी आप प्रधानमंत्री संग्रहालय में देख सकते हैं, जान सकते हैं और समझ सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्रियों में पीवी नरसिम्हा राव एक अलग व्यक्तित्व के इंसान थे। जिस समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, देश आर्थिक मोर्चे पर बड़े मुश्किलों का सामना कर रहा था। पीवी नरसिम्हा राव की गैलरी में जब आप पहुंचते हैं, वहां आपको भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने की झलक मिलती है। 1991 में भारत जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। विदेशी कर्जों को चुकाने की हालत में भी भारत नहीं था। नौबत यहां तक आ चुकी थी कि तत्कालीन चंद्रशेखर सरकार को देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। चंद्रशेखर की गैलरी के पास ही पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। जब हम राजीव गांधी की गैलरी में पहुंचते हैं तो हमें टेलीफोन क्रांति की तस्वीरें दिखाई देती हैं। मोबाइल क्रांति से पहले वो भी दौर था जब एसटीडी पीसीओ आए। हर शहर, हर गली में तेजी से इनका विस्तार हुआ। ये वो दौर था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। हालांकि राजीव गांधी के समय ही बोफोर्स कांड हुआ, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। देश के इतिहास में लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को न केवल धूल चटाई बल्कि दुनिया को भारत की शक्ति से भी वाकिफ कराया। बेसमेंट सेक्शन से जब ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो आने के साथ लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया था, उनके बारे में इस म्यूजियम में विस्तार से बताया गया है। और यहाँ पर आप देखें तो ऑडियो विजुअल माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्रांति की थी और किस प्रकार से देश को, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा संकट था खाद्यान्न संकट देश के लिहाज से, और उसे कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जाहिर तौर पे फौज को लेके एक बड़ी चीज थी, उस समय लड़ाई भी हुई थी, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जय जवान जय किसान का नारा था उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और जब यहाँ से आप दूसरे हिस्से में आते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, जो कि
आयरन वुमेन के तौर पे लगातार जानी जाती रही हैं भारत के इतिहास में, और उस लिहाज से उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से जो बांग्लादेश मुक्ति दिवस के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें किस प्रकार से योगदान था, भारत ने किस प्रकार से सपोर्ट किया था, उसके बारे में बहुत ही दिलचस्प तरीके से एक कोशिश ये की गई है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मॉडल बनाया गया है, तोप का मॉडल, और पीछे ऑडियो विजुअल माध्यम में उस समय के हालात के बारे में, उस समय के न्यूज़पेपर्स की जो कटिंग है, उन सारी चीज़ों के आधार पे एक अच्छा विजुअल इम्पैक्ट दिया गया है ताकि दर्शक जब यहाँ पर आएँ तो अपने आप को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें। प्रधानमंत्री म्यूजियम में 40 से अधिक गैलरी है। करीब 4000 लोग एक साथ यहां आ सकते हैं। आपको इसके लिए एक टिकट खरीदना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, फिर सबसे पहले टिकट भी खरीदा और फिर अंदर जाकर एक एक चीजों को, पूर्व प्रधानमंत्री की यादों को महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संग्रहालय में जितना अतीत है उतना ही भविष्य भी है। ये संग्रहालय लोगों को बीते समय की यात्रा करवाते हुए नई दिशा, नए रूप में भारत की विकास यात्रा पर ले जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।